आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं पिकारेस्क्यू नॉवल। इम्पॉर्टेंट है। नॉवल जो होता है प्रोज फिक्शन का एक पार्ट होता है जो कि हम पढ़ते हैं लिटरेचर के डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें कि प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामास के तहत हम पढ़ते हैं। तो प्रोज में एक जैनर होता है नॉवल, ओके, जो कि प्रोज फिक्शंस में आता है नॉवल, उपन्यास, जिसमें हम आज जान रहे हैं पिकारेस्क्यू। पिकारेस्क्यू जो वर्ड है, ये हमारा वर्ड आया है स्पेनिश लैंग्वेज से, जिस पिकारो से। इसका मीनिंग होता है रॉग, रास्कल, पाखंडी, दुष्ट, चालाक। तो बस कुछ ऐसा ही है, जैसा कि अब नाम में ही इस तरह का जो वर्ड है पाखंडी। तो इस टाइप की जो नॉवेल्स होते हैं, उनके जो मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं, मेन हीरो हैं, वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। अब इस नॉवल में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सरफेस लेवल के आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे शॉर्ट में, इजी वे में, साथ ही साथ विद एग्जाम्पल। सो इस स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनेटेड इन स्पेन इन 1554। ये जो नॉवल है, ये टाइप है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? स्पेन से हुआ था इन 1554 में, एंड दैट इन 16th सेंचुरी। एक टाइप है ये फिक्शन का। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये फिक्शन वे में होते हैं कि रियल वे में होते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवल है ना, तो ये फिक्शन में आता है। फिक्शन मीन्स फिक्टिशियस, काल्पनिक, नॉट रियल। डीलिंग विद द एपिसोडिक एडवेंचर। अब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन वे में लिखे जाते हैं ज़्यादातर से, ऑटोबायोग्राफिक वे में, मीन्स जो प्रोटोगोनिस्ट है वो अपने वे में ही कहानी को नरेट कर रहा है खुद से। तो एपिसोडिक एडवेंचर होते हैं, उसके जो लाइफ में जो चल रहा होता है एपिसोड वे में, एक करके वो श्रृंखला बताई जाती है उसकी लाइफ की, ओके, प्रोटोगोनिस्ट की लाइफ की। देन रोगिस्ट प्रोटोगोनिस्ट होता है। रोगिस्ट मीन्स अगेन नॉट गुड पर्सन, एक चालाक पर्सन जिसको मोरल वैल्यूज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई समाज की कोई परवाह नहीं है, और वो अपने से जो उसको लगता है वो करते हैं। लाइक फिक्शनल स्टोरीज होती है दैट फोकस ऑन अ रॉक कैरेक्टर। अगेन फिक्शनल है, नॉट रियल। रॉक कैरेक्टर पे बेस होता है। रॉक मीन्स आपको फिर से बता दें, रास्कल, चालाक, पाखंडी, कुछ ऐसा, नॉट रियल, घुमंतू टाइप के। ये पिकारो इज ड्राइव फ्रॉम द स्पेनिश रूट पिकारो। तो ये पिकारेस्क्यू, ये जो वर्ड है पिकारो से बना है, और पिकारो जो वर्ड है स्पेनिश का है, और जो कि पिकारो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है रॉक। रिटन इन फर्स्ट पर्सन नरेशन। ये जो नॉवेल्स होते हैं मेनली फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखे जाते हैं। राइटर खुद से ही अपनी बारे में अपनी कहानी डिस्क्राइब कर रहा है, लाइक ऑटोबायोग्राफी वे में। प्रोस का ये है, इसके जो फादर हैं पिकारेस्क्यू नॉवल के, इन इंग्लिश, क्योंकि स्पेन में इसका ओरिजिन हुआ है 1554 में, इट्स ओके। पर जब इंग्लिश में ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश में पिकारेस्क्यू नॉवल किसने लिखा था? दैट इज़ थॉमस नैश। तो फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर तो किसको कहते हैं? वो है थॉमस नैश। और जो इनका वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, या फिर उसका एक और टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जो कि 1594 में आया था, जो कि रिगार्ड किया जाता है एज फर्स्ट इंग्लिश पिकारेस्क्यू नॉवल, जो माना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश पिकारेस्क्यू नॉवल कौन माना जाता है? दैट इज थॉमस नैश। उनका वर्क क्या है? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये मेन क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये देखिए, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और इसमें एक ये वाली बात भी लिखी है, ऑन द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ओके, तो ये दो टाइटल नहीं है, ये पूरा ही अपने आप में टाइटल है बाय थॉमस नैश, जो कि फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल है। एंड एक जैनर है जो कि स्पेन में ओरिजिनेट हुआ था। कैसे ओरिजिनेट हुआ था स्पेन में? हमने पढ़ लिया कि ये 1554 में ओरिजिनेट हुआ था। कैसे? लाज़ारिलो डी टॉर्मस। ये जो वर्क है लाज़ारिलो डी टॉर्मस, जो कि अननोन राइटर के द्वारा है, क्योंकि इसके राइटर अननोन है। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ये जो पिकारेस्क्यू वे में लिखा गया था तो स्पेन में, तब से इस नॉवल का जो है ओरिजिन माना जाता है। तो अब ये देखें, स्पेन में ओरिजिन हुआ था किस चीज़ से? लाज़ारिलो डी टॉर्मस से। ओके, जैसे इसके नाम में ये डी लिखा है तो हम समझ जाएंगे स्पेन कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन तब भी जो नैश का, जो थॉमस नैश का जो नॉवल है, वो पहला एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है। ओके, रॉक प्रोटोगोनिस्ट होते हैं इसमें। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, शॉर्ट में हम देखते जाएंगे। एपिसोडिक वे में होता है, प्रोटोगोनिस्ट बहुत रॉक होते हैं, चालाक, पखंडी होते हैं। रियलिस्टिक सेटिंग होती है इसमें, और सटारिकल टोन होती है। फर्स्ट पर्सन नरेशन में राइटर अपना जो है बता रहा होता है अपनी कहानी, अपनी लाइफ की क्या चल रहा है, किस वे में। कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, जो कि 1836-37 के टाइम आया था, चार्ल्स डिकेंस पिकविक पेपर। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल, निकोले गोगल्स डेड सोल। ओके, द नॉवल नेम इज़ डेड सोल, 1842 to 52। अब ये आप देखो ना, इसमें जो ईयर्स हैं वो कैसी लिखी हैं,
मतलब इस दौरान, क्योंकि ये एपिसोडिक होते हैं ना, तो इनके एपिसोड आए होंगे, एक एपिसोड पब्लिश हुआ, वो पढ़ लिया, देन नेक्स्ट, ठीक है। तो ये समझिए इसको। चार्ल्स डिकेंस के पिकविक पेपर में भी कुछ ऐसे ही ईयर्स लिखे हैं, 1836 37। देन इसमें भी कुछ ऐसा है, डेट्स होल 1842 to 52, 10 साल तक एपिसोडिक वे में ये आए हैं। नेक्स्ट इज द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द पिकारेस्क्यू नॉवेल्स के एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, इनके एडवेंचर हम देखते हैं इस पिकारेस्क्यू नॉवल में, और ये लिखा है मार्क ट्वेन ने, 1884 में ये आया रहा मार्क ट्वेन का। नेक्स्ट इज थॉमस मैन्स कन्फेशन ऑफ फेलिक्स क्रोल, 1954 में आया है ये। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। मॉल फ्लैंडर्स का, मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डेफो, देखिए डैनियल डेफो के द्वारा लिखा गया मॉल फ्लैंडर्स। तो इस सारे एग्जाम्पल रहे हमारे सामने, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये जो है पिकारेस्क्यू नॉवल के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं, क्योंकि ये बेसिक 5 to 6 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार रिकैप मार लेते हैं कि क्या क्या है ये। जैसे कि डिफरेंट नॉवल्स होते हैं, हिस्टोरिकल नॉवल, गॉथिक नॉवल, इसी वे में पिकारेस्क्यू नॉवल होता है। पिकारेस्क्यू में जो मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है वही रास्कल, पखंडी, दुष्ट टाइप का होता है, घुमंतू होता है, कोई उसके मोरल वैल्यूज़ नहीं होते, उसे समाज की कोई परवाह नहीं होती है, उसकी खुद की एडवेंचरस लाइफ होती है। अब ये जो नॉवेल्स है 16th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था, लाज़ारेलो डी टॉर्मस, जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ था स्पेन में, तब से इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। लो सोशल क्लास के होते हैं कि खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती है। लेकिन उसके बाद थॉमस नैश का जब आया था इंग्लिश लिटरेचर में, जो फर्स्ट इंग्लिश पिकारेस्क्यू नॉवल माना जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल वे में था, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये पूरा ही नॉवल अपने आप में, ये जो जैनर है इम्पॉर्टेंट है, प्रोज फिक्शन होता है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतने ही पॉइंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।